सभी मास्टर्स को मेरा आत्मवंदन कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सो मास्टर्स, आज हमारे साथ हमारे बीच में नलिनी मैम है। मैं उनका स्वागत करती हूँ और उनको मैं इनवाइट करती हूँ हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर। मैम दिल्ली से है, ये बताना चाहूंगी। और एक पिरामिड मास्टर है, जैसे कि हम सब हैं यहाँ पे पिरामिड एनर्जीज को हार्नेस कर रहे हैं, उसको हम लगाकर आगे बढ़ रहे हैं और अपनी सोल प्रोग्रेशन के साथ साथ कॉन्शियसनेस को रेज कर रहे हैं। एनी हाउ, सो मास्टर नलिनी मैम हमारे साथ काफी सालों से हैं और उज्जैन की है ये, जहाँ मध्य प्रदेश जो है जो स्टेट है वहाँ की है। लेकिन उसके बाद ये जब दिल्ली में आ गई, उनकी जर्नी वैसे तो बचपन से ही बहुत कलात्मक रही है, जहाँ पर उनको डांस, म्यूजिक, आर्ट का बेहद शौक था। और पोस्ट मैरिज उन्होंने थिएटर, ड्रामा, ये सब इसके साथ अपने आप को जोड़ के रखा। और दिल्ली में स्टेज पर भी काफी सारे परफॉर्मेंसेस, टीवी, रेडियो और इंडिया में कई जगह इन्होंने इन सब चीजों का जुड़कर काम किया है। और इन्होंने ग्लोबल कॉन्फ्रेंस स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जो पिरामिड वैली में हुई है बैंगलोर में, वहां पर उन्होंने शिरकत की थी। और ये ब्रह्मा ऋषि पितामह सुभाष पत्री सर के साथ और न्यूटन कुंडावेटी सर के साथ इन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की। और साथ ही साथ इन्होंने कई जगह जाकर ध्यान सिखाया है, दिल्ली में सीआरपीएफ के जवानों को, कश्मीर में भी, और कई सारे हेडक्वार्टर्स में भी जाकर ध्यान सिखाया है। साथ ही साथ तिहाड़ जेल में भी जाके औरतों और बच्चों को ध्यान सिखाया है। साथ ही साथ उसके बाद उन्होंने बुद्ध बनों की जर्नी हम सबके साथ, जैसे हमने उनके अंडर सीखा है, मैम ने हमें सिखाया है। सो अ वेरी डिसिप्लिन्ड मास्टर आई वुड से। तो जैसे बोलते हैं ना, अगर आप लाइन से हटे तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा। बट आई वुड से शी इज अ वेरी मोटिवेटिंग मास्टर, बहुत एनकरेज करती हैं सबको। और बुद्ध बनो के ऐसे 4 जो सीरीज हुई हैं, उन्होंने, मैम ने सबको बहुत हेल्प की है, आगे बढ़ाया है, ध्यान सिखाया है। और पिरामिड मेडिटेशन चैनल में भी उन्होंने काफी सारी हेल्प दी है, अभी भी दे रही हैं, और साथ ही साथ काम भी करती हैं। सो मास्टर्स, मैं नलिनी मैम को इनवाइट करती हूँ और उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच मास्टर्स। नलिनी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, सॉरी, वेरी गुड इवनिंग। मेरी गुड मॉर्निंग है। इट्स द सेम थिंग। यस, एक दूसरे को ग्रीट करना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्टेड ऑफ क्या गुड मॉर्निंग, क्या गुड इवनिंग। जी। और हमारे हिंदुस्तानी तरीके से अगर चलें, भारतीय तरीके से, तो नमस्ते, नमस्कार, यस, है आत्मवंदन। ना? तो आत्मवंदन, आज मुझे लगता है इसके ऊपर कुछ चर्चा कर ही ली जाए। बिल्कुल 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 मैम। तो तो आप दोस्तों, बिल्कुल बता सकते हैं। नॉर्मल एक आजकल इन थिंग हो गई है कि जिस भी जगह जाते हैं, मास्टर्स को, स्पीकर्स को, या जो होस्ट होता है उसको, हम सब क्या करते हैं? आत्मवंदन, 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 आते जाते, शुरू में भी, आखिरी में भी। क्या आप इसका कोई मतलब बताना चाहेगा मुझे? हैंड रेस करिए, प्लीज बताइए इसका क्या मतलब निकलता है। प्रणाम टू ऑल मास्टर्स। ओके, हाँ जी मधु जी, आप ही बताइए। ट्रेन का जो डिब्बा होता है, इंजन पहले उसको बोलना पड़ेगा, तभी तो बाकी ट्रेन चलेगी। बाकी डिब्बे आगे आएंगे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आत्मवंदन का अर्थ होता है मेरी आत्मा आपकी आत्मा को नमन कर रही है। ये मुझे समझ में आता है। और अभी कुछ दिनों पहले एक मास्टर आए थे, माधविका मैम, उन्होंने भी हमें समझाया था कि आत्मवंदन ना कहें, क्योंकि आप हमेशा, हम सब एक ही हैं, अलग नहीं है। मगर लीना जी, वो भी शायद उन्होंने हैंड रेज किया था। सो लीना जी, इफ यू वुड लाइक टू शेयर योर व्यूज। प्लीज प्लीज इनवाइट हर। या ये गायब हो गई एकदम से। आपने मेरे को भी घोस्ट बना रखा है। आई कैन सी हर। हाँ, यस यस यस, ओके मैं ले रही हूँ उनको। ओके। आई टेक हर। हाँ जी। हाँ जी लीना जी, प्रणाम तो है लक्ष्मी जी।
यहाँ तो यही नहीं समझ में आता है कौन क्या। अनम्यूट कीजिए प्लीज। की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। आपके यहाँ पीछे टीवी चल रही है, आवाज उसकी तेज है टीवी की। मैम टीवी नहीं चल रहा है। हाँ हाँ जी। जी, नमस्कार नमस्कार। आत्मवंदन का मतलब है कि मैं आपको अपनी आत्मा से, अपने दिल से प्रणाम करती हूँ। ओके, कोई और बताना चाहेगा? फ्रेंड्स, हैंड रेस आप करिए और वीडियो ऑन करें मास्टर्स। क्या खाना बाबू? जीवन जी। जीवन चंद्रा, व्हाट अ लवली नेम। हाँ, जीवन जी। पर आप अपने आप को पहले वीडियो को खोल लीजिए जीवन जी, हाँ, अनम्यूट करके और अनम्यूट भी कर लीजिए। राइट। जी जी, आत्मवंदन सभी लोगों को। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। पहला पहला तो ये क्वेश्चन है, आत्मबंधन है या आत्मवंदन है? ठीक है, आत्मवंदन, हिंदी में बस आत्मवंदन। वंदन का मतलब ही हो गया वंदना करना। ठीक है, जी। मैं आपको आत्मिक रूप से वंदना करती हूँ, प्रणाम करता हूँ, वट एवर यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, वो बहुत ही सिंपल हो गया, आत्मवंदन इतना कठिन नहीं है। अच्छा, कठिन देते पर हैं। अभी तो आपने मेरे को बोला कि आत्मवंदन। हम्म, मैंने मंजू मैंने भाटिया है। हम्म, यू हैव टू कम ऑन स्पॉटलाइट प्लीज। मंजू। मंजू भाटिया। महेश भाटिया के नाम से कोई जुड़ा था, मंजू भाटिया भी है, यस है। मंजू भाटिया है, मैंने हाँ पढ़ा है जी, नाम। यस यस। उन्होंने मैसेज दिया है। हाँ, मैंने राइट। लिख दिया है, आई मीन उनको हाँ, ज्वाइन वही किया मैसेज है। दिया है। अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट अनम्यूट ऑप्शन कीजिए। दिया है जी। हाँ जी, बोलिए। नमस्कार। क्या नमस्कार। आपसे पहले नहीं, आपका फिर से म्यूट हो unmute। गया। अनम्यूट करिए फिर से प्लीज। जी। नमस्कार। आपने ही कहा था जब नेपाल का था सेशन कि नमस्कार करने का, आत्मवंदन मीन्स अपने ही सोल को नमस्कार कर रहे हो। दैट्स व्हाट आई रिमेम्बर यू हैड सेड। आई होप आई एम एब्सोल्युटली करेक्ट। राइट, एब्सोल्युटली राइट। पर आपने थैंक तो यू। मेरे रिडल की पहले ही सारी क्लू दे दी इन लोगों को। हाँ जी, कोई आपका बात ही दोस्तों, नहीं। बताया होगा। दोस्तों ये बताइए, आत्मनिर्भर क्या होता है? अपनी आत्मा पे निर्भर होना, अपने उस पे खुद पर ही डिपेंड करके आगे बढ़ना, अपनी आत्मा पे डिपेंड करना। आत्मविश्वास क्या होता है? आत्मविश्वास इज खुद पे ट्रस्ट करना, अपनी आत्मा पे ट्रस्ट करना, विश्वास करना। स्वयं पे, खुद पे स्वयं विश्वास। पे विश्वास रखना। जी आत्मनिर्भर होना, आत्मविश्वास करना, तो यही आत्मवंदन है दोस्तों। बिल्कुल। कि हम स्वयं अपने आत्मा को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। पर जब आप मुझे कर रहे हैं आत्मवंदन, तो मैं तो ग्रीट हो ही नहीं पाई। मुझे तो आपका नमस्कार मिला ही नहीं, आपने तो मेरे ही सामने अपने आप को प्रणाम किया और बस चल दिए। आई बात समझ में दोस्तों? आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास, आत्मवंदन, ये सब स्वयं अपने लिए है, जी ना कि सामने वाले के लिए। परंतु वो होता है, एक जना बोलता है, 4 जने सीख लेते हैं, 80 जगह बात करते हैं वही आत्मवंदन आत्मवंदन आत्मवंदन। पर मीनिंग क्या है जानने की जरूरत भी नहीं समझते। क्योंकि मुझको एक बार महसूस हुआ, मैंने कहा यार ये कैसे पॉसिबल है? आत्मवंदन यानी मैं आपकी आत्मा को प्रणाम करता हूँ, या आत्मा से आत्मा एक दूसरे को प्रणाम करे, पर ऐसा कुछ भी नहीं। और इसमें वननेस की भी कोई बात नहीं है। वी आर ऑल वन, वी आर ऑल वन सोल। इसमें कहीं कुछ वो कनेक्शन ही नहीं है। आत्मवंदन मीन्स मैं स्वयं अपनी आत्मा को प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। बिल्कुल उसी तरह जैसे आत्मनिर्भर होना, यानी कि मैं स्वयं पर निर्भर हूं,
अपने आप पर निर्भर हूं, अपनी ही आत्मा के बलबूते पर निर्भर हूं। उसी तरह आत्मविश्वास, कि मैं स्वयं पे विश्वास रखती हूं, रखता हूं। आई बात समझ में दोस्तों? तो अब आगे चले। हाँ जी, बोलिए, आप कुछ कहना चाहती हैं लीना जी? मैम, आपने शुरू से दिल के साथ इतनी अच्छे से कनेक्ट करवा दिया आत्मवंदन की, अब आदत ही पड़ गई आत्मवंदन बोलने की। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी। ये भी बात में दम है, परंतु अपने दिल से कनेक्शन जोड़ना अति आवश्यक है दोस्तों, अनडाउटेडली। यहाँ परंतु यहाँ जब पर पहले माधवी हम मैम जब भी आई किसी थी, और को उन्होंने भी ग्रीट कर कहा रहे था। हैं, जब हम किसी और को ग्रीट कर रहे हैं, तो हमारे तो अनेकों अनेक शब्द हैं। नमस्ते, नमस्कार, या फिर जिसे कहेंगे प्रणाम, सादर प्रणाम, यू नो। सो और देखिए, किसी का भी किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। किसने क्या कहा, कैसे कहा, उन्होंने जो कहा अपनी जगह उचित है, सही है। जो मैंने कहा अपनी जगह, देर इज नो कंपैरिजन। तो कोई नाम भी किसी का लेने की आवश्यकता नहीं। जैसे अब अगली बार आप अपने आप समझो ना, जी मैं क्या बताऊं। मैम, एक बात बोलनी है मुझे। हमने हाँ, जब कोई बात सीख ली, कोई बात समझ ली, जब जागो तब सवेरा, बस यही बात। बिल्कुल, बस। और इसमें ना मेरी बात को मानो, ना पत्री जी की बात को मानो, ना किसी थर्ड की बात को मानो, उसको समझने की कोशिश करो। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, मानो नहीं, जानो। ठीक है दोस्तों? अगर आपको उसमें उचित लगता है, बी हैप्पी। मैंने तो जो अपने अंदर एक भावना थी वो व्यक्त की है। मैं आप लोगों के ऊपर उसको इम्पोज नहीं कर रही हूं, जी जी। थोप नहीं रही हूं। नो मैं नो सिर्फ मैम, आपने हिंदी का बहुत मीनिंग समझाने की कोशिश कर रही हूँ, एंड दैट्स ऑल। करेक्ट। नहीं, और अच्छी बात यह है कि हमने आज सभी ग्रुप में जितने भी लोग हैं सबने जाना। और आज से पहले चाहे कितने बार भी ऐसा होता है, बताने के बाद भी कई बार ऐसा होता है, जैसे ही हम सामने आते हैं वो हैबिट, आउट ऑफ हैबिट हम स्पॉन्टेनियस। सब वो करते हैं। तो अच्छी बात है ना कि जब हम कोई चीज जान रहे हैं, बार बार उस पर चर्चा हो रही है, तो अब हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं कि अब हम जान चुके हैं। और जानने के भी बाद अगर आप वही गलती कर रहे हैं दोबारा बार बार कर, तो गलती कहलाती है। बट एनी हाउ, अब हम गलती नहीं करेंगे, अब हम सीख कर आगे बढ़ेंगे। और यही मैम बता रही है। तो थैंक यू मैम। आइए दोस्तों, कुछ देर हम ध्यान भी कर लें। यस मैम, मैं पत्नी सर का मैसेज 40 to 50 मिनट्स तो बनता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैं शेयर करती हूँ। पत्री जी का फ्लूट म्यूजिक। कैसा मौसम है शिकागो में? मैम, अभी थोड़ी ठंड शुरू हो गई है, लेकिन गर्म, दिन भर गर्म रहता है, रात को ठंडा और दिन में गर्म। बट दिल्ली भी यही, दिल्ली में भी यही है, सुबह शाम ठंडा है, प्लेजेंट है, बहुत अच्छा। लेट्स सी, हाँ इस बार शायद हो सकता है बिकॉज ऑफ द सोलर फ्लेयर, जैसे कहा जा रहा है विंटर इस बार काफी ज्यादा रहेगी। लेकिन देखते हैं, कोई चीज जो आई नहीं है उससे पहले ही हम अजम्पशन बना रहे हैं, तो बेटर है कि अजम्पशन ना बताए और बनाए। डरने से भी कोई फायदा नहीं। हाँ, क्योंकि यहाँ तो हम 0 डिग्री में हमेशा रहते हैं, हमारे लिए 0 डिग्री इज लाइक अ वेरी गुड वेदर। -30 20 जाएगा तब देखेंगे जनवरी फरवरी तक। तब की तब देखी जाएगी। बिल्कुल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है मेंटली कि हाँ, अगर कुछ हुआ तो देखी जाएगी। बिल्कुल। कोई झटका तो मिल नहीं रहा है ना। जी तो आइए दोस्तों, कोई अगर न्यू कमर है तो थोड़ा सा उनको जानकारी देने के लिए कि आलती पालती मार के बैठे, सोफे कुर्सी पे बैठे तो पाँव को क्रॉस कर लेंगे, उंगलियों में उंगलियां फंसा के गोद में रख लेंगे। और हाँ, अगर चश्मे किसी ने भी पहन रखे तो चश्मे अवश्य उतार दीजिए, क्योंकि जब हम अपने दिव्य चक्षु से भीतर की अंतर्मन यात्रा करेंगे तो फिर चर्म चक्षुओं का क्या काम। ये तो बाहरी दुनिया के लिए बने हैं, भीतर की दुनिया में तो हमारी दिव्य दृष्टि ही काफी है।
थोड़ा और कम कर दो मैम। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, जन्म से मरण तक अगर हमारा कोई सच्चा साथी है, जीवन साथी जिसे कहेंगे, तो वो है हमारा शरीर, जो हर समय हमारे साथ है, पर हम उसका ध्यान कहाँ रखते हैं? उम्र के साथ साथ उसको हम बिगाड़ देते हैं और फिर वो बीमारियों का घर बन जाता है। फिर हम ध्यान में आते हैं और फिर उसमें सुधार लाते हैं। अगर यही जागरूकता हम शुरू से रखें और बचपन से ही रखें, तो कभी हम बीमार ही नहीं होंगे दोस्तों। इसीलिए पितामह बार बार कहते हैं 5 साल की उम्र से बच्चों में आदत डाल दो ध्यान करने की। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, ना ही कोई कसाव, ना ही कोई खिंचाव, ना ही कोई तनाव। पूर्ण रूप से शरीर को शिथिल करते चले जाएंगे। अपने आसपास के वातावरण को स्वीकार्य भाव में लेंगे। खिड़की या दरवाजे के खुलने बंद होने की आवाज, कमरे में किसी की चहलकदमी की आवाज, बर्तन गिरने की आवाज, बाहर ट्रैफिक की आवाज, पंखे या एसी की आवाज, सबको स्वीकारते चलेंगे और अपनी भीतर जाती बाहर आती श्वासों के साथ जुड़ते चलेंगे। कोई भी श्वास छूटे नहीं। सिर दर्द से कैंसर तक का इलाज है आन अपान सती ध्यान की विधि में।
यह एक शाश्वत विधि है। जब अद्भुत दिव्य ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से शरीर में प्रवेश करती है तो धीरे धीरे बीमारियों को तोड़ते हुए, ब्लॉकेजेस खोलते हुए, व्याधियों को मिटाते हुए सिर से पांव, पांव से सिर तक बहती है। और दिव्य ऊर्जा जब पूरे शरीर में प्रवाह करती है तब चमत्कार तो होंगे ही। संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए लाभकारी, आश्चर्यजनक आन अपान सती विधि है, ध्यान की विधि। आज जो भी कुछ करोगे उस पर आने वाला कल निर्भर करेगा। आपने जो कुछ कल किया था उस पर आज बना है, आज टिका है। आपके मुश्किल से मुश्किल समय में भी अगर किसी ने आपका साथ दिया है तो वो है आपकी श्वास। भीतर जाती श्वास का तापमान महसूस करेंगे, हल्की सी ठंडक लिए हुए। बाहर आती हुई वायु कोमल गर्माहट लिए हुए। ना कोई प्राणायाम, ना ही कोई मंत्र उच्चारण। पितामह की हर श्वास के द्वारा निकली हुई फूंक जो बांसुरी में आई और एक मधुर संगीत उत्पन्न हुआ।
इतना शरीर शिथिल होता चला जाएगा, स्थिरता बढ़ती चली जाएगी, मन की चंचलता शांत प्रकृति में बदल जाएगी। अगर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाएगी तो अपने आप सारे माथे के सल 52 मांसपेशियां रिलैक्स्ड हो जाएंगी। हमें बांसुरी की तरह अपने दिमाग को खाली कर देना है, एक ढोल ढोलक की तरह पूर्ण रूप से भीतर से खाली हो जाना है। Just enjoy the tune. Flow with your breath. Feel the breath. Pitam. पितामह की आवाज सुनते ही मानो रोम रोम खड़ा हो जाता। भीतर से रोशनी प्रस्फुटित होके बाहर आ रही है, चारों ओर उजाला ही उजाला है।
अगर भीतर से कुछ इमोशंस रिलीज होना चाहते हैं तो उन्हें पकड़ के मत बैठना, उन्हें रोकना मत दोस्तों। जो हो रहा है उसे होने दो, जो बह रहा है उसे बहने दो। मन झूमने का करे तो झूम लो, रोको मत। उम्र गुजर गई, एक सीमा में बंधे बंधे खींचे खींचे रह के। यह समय तो मस्ती का है, खुल के जीने का है, खुल के श्वास लेने का है। अपने भीतर जाके पता करो, मैंने जो ये जन्म लिया है उसका उद्देश्य क्या है। खाना, सोना, पीना इत्यादि इत्यादि, यह तो एक जानवर भी कर लेता है। जिसमें भी जीव है कोई भी कर लेता है, हम तो बुद्धिजीवी हैं। हमारा तो आने का उद्देश्य भी फर्क है पृथ्वी पर। उद्देश्य है कुछ सीखने का, जो पिछले जन्म में नहीं कर पाए वो कार्य पूरा करने का। आध्यात्मिकता के पथ पर कुछ कदम और चलने का। हंसने का मन कर रहा है, दिल खोल के हंसो। रोने का मन कर रहा है, दिल खोल के रो। नाचने का मन कर रहा है, झूम लो दोस्तों। रोको मत, जाने दो। जो कुछ हो रहा है होने दो। बांसुरी की हर फूंक पर हमारे भीतर का एक ब्लॉकेज खुल जाता है। अंग प्रत्यंग में जहां भी कुछ रुका हुआ सा है खुलने लगता है।
आध्यात्मिकता की यात्रा अंतहीन है, जन्मों से चली आ रही और आगे भी जन्मों तक चलती रहेगी। अपना उद्धार स्वयं ही करना होगा। गुरु भी कुछ नहीं कर पाएगा, माता पिता भी कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। एक समय तक माता पिता ने हाथ पकड़ा और फिर उंगली छोड़ दी। आज हम स्वयं चलते हैं इस राह पर भी। गुरु हमें दिशा दिखा सकते हैं, चलने का कार्य तो हमें ही करना है। हमारे भीतर ही सब कुछ है दोस्तों, बस जानने की देरी है। Simply just get connected with yourself. Celebrate each moment of your life. कदम कदम पे खुशियां हैं, उन्हें चुनते चलो, बटोरते चलो, समेटते चलो। हल्की सी चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हुए। जब हम चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, वरना फिर कहीं खो जाते हैं विचारों में। भूतकाल या भविष्य काल में पहुंच जाते हैं। वर्तमान काल में रहने के लिए चेहरे पे एक मुस्कान बनी रहे दोस्तों। बस यही एक तरीका है मोमेंट टू मोमेंट जीने का। Either you can be a host to your future or a hostage to your past. Choice is yours.
रासों के संग दोस्ती, श्वासों के संग मस्ती, कोई भी आंखें ना खोले।
जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दे, बस अपने आप को रोके नहीं। दरअसल मूल में ही भूल है और इसे यह समझना अति आवश्यक है। अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, अपने इरादे मजबूत रखें। जीवन गतिमान है, हर कदम पे कृतज्ञता प्रकट करते चलें। अपनों के लिए समय अवश्य निकालें। मालूम नहीं कब कौन कहाँ साथ छोड़ दे। अगर किसी से मिलने की सोची, बात करने की सोची, कृपया समय निकाल के 2 शब्द बात अवश्य कर ले, कहीं देर ना हो जाए। हम 10 मिनट, आधा घंटा स्वयं के लिए समय नहीं निकाल सकते, स्वयं के संग नहीं बैठ सकते, तो भला किसी और के संग क्या बैठेंगे?
इस शांत वातावरण में धीमी गति से आती जाती श्वासों की गति को महसूस कर सकते हैं। गहन अनुभूति का एहसास है। भीतर इतनी शांति कि अगर चींटी भी बगल से चली जाए तो उसके कदमों की आहट सुनाई दे जाएगी। दो श्वासों के बीच में जो गैप है, अगर उसमें घुस गए, उसे पकड़ लिया तो शून्यता के साम्राज्य में प्रवेश कर जाओगे दोस्तों। आखिरी 5 मिनट।
लास्ट 30 सेकेंड्स अपने आसपास के वातावरण को पूर्ण रूप से महसूस करेंगे दोस्तों। अपने पैरों के अंगूठे और उंगलियों को हिला के थोड़ा सा अपने भौतिक शरीर का एहसास कर लेंगे। फंसी हुई हाथों की उंगलियों को थोड़ा ढीला कर लेंगे। लास्ट 10 सेकेंड्स बाहर आने की पूर्ण रूप से तैयारी। जो भी कुछ देर और बैठना चाहते हैं अवश्य बैठे, बाकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। हथेलियों को खोल के चेहरे पे आंखों पे रख लेंगे। धीरे से, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं। धीरे धीरे 5 की गिनती में बाहर आने की तैयारी। ढेर सारी अद्भुत ऊर्जा ग्रहण करते हुए उल्लास के साथ, उमंग के साथ, नए विचारों के साथ अपने नए शरीर में एक मुस्कुराहट चेहरे पे लाते हुए आंखें खोलते हुए 5, 4, 3, 2, 1, 0 धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे दोस्तों। थोड़ा सा पानी अवश्य पी लीजिए, जिससे कि जो ऊर्जा हमने ग्रहण करी है उसका रक्त के साथ अच्छे से संचार हो सके शरीर में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बहुत ही सुंदर ध्यान, बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड आप, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आपकी आवाज आ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप बीच में बहुत इमोशनल हो गए हैं और यू नो पत्री सर को शायद याद कर रहे थे आप, राइट? मुझे लगा तो बहुत बहुत सुंदर मैम, थैंक यू सो मच ध्यान के लिए। सो मास्टर्स, मैम हाँ कोई प्रश्न या ऐसा कुछ ले सकते हैं अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो। ओके, एक्सपीरियंस शेयरिंग होगी। अब तो सब मास्टर्स बन चुके हैं तो प्रश्न तो अब है ही नहीं। हाँ और जो है उन्हें भी पता है कि भीतर से प्रश्न उठा है तो भीतर से ही सॉल्यूशन आना है। बिल्कुल, सामने वाला तो अपनी मनः शक्ति से देगा, यू नो। यस 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 मैम। तो बलजीत जी का सही प्रश्न, आंसर तो आप ही के भीतर छुपा हुआ है। बिल्कुल। नमस्ते बलजीत जी, प्रणाम। जी नमस्ते जी। नमस्ते मधु जी। नमस्ते। बहुत गहरा ध्यान था। आपने कहा ना अपनों के लिए टाइम निकालो। घर परिवार के लिए तो बहुत टाइम है, इसके बाहर तो किसी से बात करने का मन ही नहीं करता। इवन घर में कोई गेस्ट भी आते हैं ना तो मैं बच्चों को कहती हूँ सब घर में रहना, मेरे से गॉसिप नहीं होती अब। एम आई राइट? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही उनके साथ? उनको अपने रंग में मिला लो बजाय उनके रंग में मिलने के, यू नो। पूरी कोशिश है। मन तो अपने यही कहता ध्यान है। के बारे में ही बात करते रहो, पीएसएसएम के बारे में बात करो, 18 प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं उस बारे में बात करो। अपने आप गॉसिप होगी ही नहीं। बिल्कुल। थैंक यू। अगला भी तो प्यासा हो ना दीदी, तभी बात बनती है ना। जरूरी नहीं है गिलास तो हाथ में थमा दो, जब प्यास लगेगी अपने आप पी लेगा। यस यस यस, यू आर राइट, वेरी ट्रू। थैंक यू दीदी, गिलास तो थैंक थमाओ, अपने यू। हाथ में गिलास तो लाओ, पहले उसके हाथ में तो पकड़ाओ। बिल्कुल ठीक। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, लव यू दीदी, लव यू मधु जी, लव यू।
आपको भी बहुत सारा प्यार। थैंक यू बलजीत जी। यस सोना जी। नमस्ते मधु जी, नमस्ते नलिनी जी। सोना जी। थैंक यू। एक सवाल था नलिनी जी, आपने जब मेडिटेशन में आज बताया कि इनहलेशन और एक्सहेलेशन के बाद जो गैप है उसमें शून्य स्थिति में जो हमें ठहराव लाना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा जानना था। लाइक आई एम अंडरस्टैंडिंग, बट वो कितना लाइक जितना हम उसको कुंभक करेंगे तब हमारा वो शून्य में जब हम रहेंगे वो स्थिति में, तो हम ज्यादा we need to be more there, or like or it goes with time you develop more to be there, वो मेरे को जानना था। I hope सबसे पहले तो आपने प्रश्न ही गलत समझा कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बाद। मैंने तो कहा है इन बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। okay, इन sorry। दोनों के बीच में जो गैप है, कोशिश करें कि उसमें घुस जाए। Okay, मैंने सॉरी, हाँ यू राइट, मैंने एक्सहेलेशन के बाद समझा वो जो शून्य स्थिति आती है। सो ये आप कुंभक बोल रहे हैं, जब हम इनहेल करते हैं उसके बाद हम रुकते हैं इन दैट स्टेज। कुछ रोकना नहीं है। आप ये अपने आप प्राणायाम को- नहीं है, ये कोई प्राणायाम नहीं है डियर। तो हम ठीक है, hold करते ये तो नेचुरल जो आपकी एक ब्रेथ की जो रिदम है, हैं। जी अब इसमें जो गैप आएगा लेने के बाद या छोड़ने के बाद, उस गैप में घुसना है। इट्स अ वेरी माइन्यूट थिंग। yeah, it's a very very short time span। okay, अगर उसमें घुस गए तो शून्यता में। एक्चुअली ये जो चीज है जो आप कर रहे हैं सोना जी, कहीं जगह हम योगा करते हैं तो योगा में एक डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। इसमें यहाँ कुछ भी नहीं करना, इट इज वेरी नॉर्मल नेचुरल। जो आप ब्रीथ कर रहे हैं उसके साथ आपको धीरे धीरे, जैसे हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल करते हैं, तो धीरे धीरे ही हमको वो उस शून्यता में आप एंटर करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू नलिनी जी, मधु जी। वेलकम। अनम्यूट कीजिएगा निर्मला वेरी जी। गुड मेडिटेशन। आई ऑलवेज कनेक्ट आपके साथ। आप जब आते हैं नलिनी जी, आपकी एनर्जी, आई डोंट नो व्हाट इट इज, इट्स जस्ट अद्भुत। इवन आई डू नॉट नो। थैंक सब लोग बोलते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है। कई बार तो मैं रात को सोचती हूँ मैंने क्या किया था ऐसा। बट इवन आई डू नॉट नो। पर नहीं जानना भी अपने आप में एक मजा है, यू। नहीं समझ पड़ रहा है उसका भी अपना ही मजा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी निर्मला जी, राम निर्मला जी। आप क्या खबर लेकर आई हैं? नमस्ते नलिनी जी, नमस्ते मधु जी, और सभी लोगों को मेरा नमस्ते। बहुत अच्छी मेडिटेशन थी, बहुत गहरी थी और बहुत गहरे में उतर गए। जब आपने बोला कि माँ बाप भी हाथ पकड़ के छोटे पे चलते हैं और फिर वो भी छोड़ देते हैं अपन को, तो हमें एकदम अपनी माँ की याद आ गई कि 4 साल पे छोड़ के मेरी माँ मुझे चली गई। तो मेडिटेशन में ही मतलब चाइल्ड हीलिंग हुई इनडायरेक्ट तरीके से, तो उधर उतर गए। मेरा 2 साल का भाई था, 4 साल की मैं थी, और जब वो चली, बड़ा दुख का समय था हमारे। हाँ, और फादर ने भी हमारे ने गांव में ले जाके छोड़ दिया, क्योंकि वो भोपाल में पुलिस इंस्पेक्टर थे। आज से 60 साल 70 साल पहले की बात है, 70 मतलब बहुत पहले की बात है। जब उन्होंने भी गांव में ले जाके छोड़ दिया तो माँ भी गई और फादर, तो हम बस चाइल्डहुड में चले गए और बहुत रोए। मेरे को लग रहा है कि अंदर से हीलिंग हो गई थी, बहुत अच्छी हीलिंग हुई। वहां चली गई अंदर और बचपन देखा पूरा अपना, दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख। बहुत
तकलीफ, और मेरे को लग रहा है हीलिंग हो गई थी, हीलिंग हो गई शायद। बिल्कुल हुई है, बहुत अच्छा लगा, बहुत क्योंकि अच्छा। मेरे अचानक मुंह से ये भी हीलिंग हुई। निकला था कि अगर किसी का झूमने का मन करे तो झूम लो, रोने का मन करे तो रो लो, बहुत हंसने रोई, का भी मन बहुत, करे। यस, बहुत रोई, ऐसे ऐसे करके, बहुत ऐसे टावल जैसी आ गई नीचे, पूरा हो गया बहने दो, एकदम। तो अपने हीलिंग ही हुई इमोशंस है को बहने दो। डायरेक्ट। बहुत अच्छा था। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। बहुत जबरदस्त हीलिंग बहुत हुई है अच्छी आपकी, ये कोई मेडिटेशन दबा हुआ करती हूँ। संस्कार था प्लीज आपका। आप जल्दी, क्या जी? यस यस, और जल्दी जल्दी आते रहा करें, जल्दी जल्दी आप आते रहा करें। आपका चेहरा देख के हम तो हील हो जाते हैं। Yeah. आपका चेहरा देख के लगता है कि आज आ गई हैं और आज कुछ कमाल होने वाला है। बहुत अच्छा लगता, वैसे ही नल्ली कमल में तो कमाल तो करेंगी ही करेंगी। थैंक यू। नवीन जी प्लीज थोड़ा देखिएगा। मैम मैं 1 मिनट आ रही हूँ। जीवन चंद्रा जी का प्रश्न है। जी नमस्कार नलिनी मैम और मधु मैम, दोनों को प्रणाम, सभी को प्रणाम। मेरा थोड़ा सा ये जानना था, मैं नया हूँ अभी इसमें, तो आन अपान सती ध्यान जो ये 3 शब्द हैं, इन 3 शब्दों में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। आन मतलब इनहेल करना, श्वासों को भीतर लेना। अपान यानी एक्सेल करना, श्वासों को बाहर की ओर छोड़ना। और सती यानी भीतर जाती बाहर आती श्वासों के संग जुड़े रहना। ठीक है, तो आपने अभी गैप का जो बताया था अभी, कि दोनों के बीच में जो गैप होता अभी है। आप ABCD सीख लो, फिर A फॉर एप्पल भी सिखाएंगे। नहीं वो तो कोई बात नहीं, मैं उसका वो जानना चाह रहा था, जो सती शब्द है वो सती क्या उसके लिए है जो बीच में गैप था? नहीं 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 नहीं, सती यानी भीतर जाती बाहर आती दोनों जो श्वासें हैं, कोई भी उसमें से छूटे नहीं। कि आप सिर्फ भीतर जाती हुई श्वासों को ही देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, या सिर्फ बाहर आती श्वासों को ही महसूस कर रहे हैं। दोनों श्वासों को महसूस करना है। जो ठीक है, भीतर धन्यवाद। गई उसे भी महसूस करना है, जो बाहर आई उसे भी महसूस करना है, और कोई भी श्वास को छूटने नहीं देना है। उसका पूरा नाम मतलब वॉच सती है। रखना है उसके ठीक, ऊपर, ऑब्जर्वेशन रखनी ठीक है है जी, उसके ऊपर। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। आप कहाँ से हैं सर? अनम्यूट कर लीजिए। मैं दिल्ली से हूँ, अच्छा, दिल्ली से इंडिया। ही हैं। जी जी जी। ओह, नहीं नहीं, हम भी सब भारत से ही हैं और मैं दिल्ली से ही हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। थैंक यू। आप कभी आना चाहें तो पिरामिड है, उसका भी कहाँ प्रयोग पर है, करके किस उसकी जगह पे ऊर्जा। है ये आपका? फ्रेंड्स कॉलोनी में। फ्रेंड्स कॉलोनी। आपका संपर्क नंबर मिल सकता है तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आप थैंक यू। मधु जी से जुड़े हुए हैं ना? जी 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 जी। आप उनसे ले लीजिएगा। जी धन्यवाद, मैं आऊंगा जरूर। आप थैंक यू। कहाँ रहते हैं सर? मैं वैशाली, गाजियाबाद वैशाली। हाँ, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जी जी जी, किस जगह बताया आपने, सॉरी? फ्रेंड्स कॉलोनी, मथुरा रोड। फ्रेंड्स, मथुरा रोड। ठीक है जी, धन्यवाद, जरूर आऊंगा। थैंक यू। कोई और भी, कोई अगर और भी अपना अनुभव साझा करना चाहें तो कर सकते हैं दोस्तों। हाँ जी, यस नवीन मैम, जी, नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम मेरे को 2 साल से अभाव हो गए मैम मेडिटेशन में, लेकिन कभी आंसू नहीं आते थे, लेकिन आज आए हैं मैम। क्यों है? पता नहीं मैम। आज माहौल ही ऐसा और भीगा हुआ था। वो भी एक आंख से आ रहे थे मैम, वो दोनों से नहीं। हीलिंग की प्रोसेस शुरू हुई है। एक आंख, कोई चश्मा वगैरह तो नहीं है? नहीं मैम। हाँ, तो वो हीलिंग हुई है आपकी आंखों में, और कुछ नहीं हुआ है। राइट साइड की आंख में से जो हुआ है वो हीलिंग हुई है। तो मे बी ठीक है। नियर फ्यूचर अगर आपको चश्मा लगता है या एक आंख में लगता है तो हीलिंग है। बहुत वैसे चेक मतलब करवाया तो घबराने की सब। बात है ना, डर की बात है ना, शर्म की बात है। इमोशंस इंसान है तो होंगे ही होंगे, फिर चाहे पुरुष हो या नारी हो। एक हमारे यहाँ पे भारतवर्ष में बड़ी गंदी प्रथा है। बचपन में अगर लड़का कोई रोता है दोस्तों, तो उसको यही कहा जाता है, क्या लड़कियों जैसे रो रहा है। क्यों जी?
अगर उसको चुटकी दी जाए तो उसको दर्द नहीं होगा? क्या उसके अंदर खुशियां नहीं है, तकलीफें नहीं है? चोट लगती है तो उसको रोना नहीं आएगा क्या? नेचुरल है ना जी नवीन जी? यस मैम। तो फिर क्यों ये एक इतनी जबरदस्त बिलीफ सिस्टम चली आ रही है हमारे यहाँ पे, उसको तोड़ना है, बिल्कुल तोड़ना है उसको। तो मुझे बहुत खुशी हुई ये तो कि है मैम। आपकी आंखों से जो झरना बहा है, बहुत कोई दबा हुआ आपका था जो निकल गया है, और निकलने दीजिएगा इसको। जब भी ध्यान में बैठे और अगर ऐसा होता है, होने दीजिएगा। इट्स अ वेरी वेरी नेचुरल प्रोसेस। ठीक है जी? ठीक मैम, ठीक मैम। विश यू ऑल द मैम बेस्ट आप फॉर द फ्यूचर। मेडिटेशन करवाते हो, बहुत अच्छा लगता है मैम। इतना बिल्कुल क्या बताएं मैम, शब्द नहीं मिल रहे। इतना गहराई का अनुभव होता है, बहुत ही ज्यादा। और आपकी आवाज इतनी मीठी है मैम, थैंक यू। बस सुनते जाओ बस। टोटली, बिल्कुल सही कहा। ये तो मधु जी के प्लेटफॉर्म का कमाल है और कुछ नहीं। मैम हम आपको बहुत समय से सुनते नहीं आ मैम, रहे ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में आपकी आवाज ही है। हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छी है मैम। और आप जैसे हम अब मुझे मुझे अब 3 साल हो रहा है, राइट, आपकी आवाज सुनते हुए। सो आवाज में तो जादू है मैम, नो डाउट। और वो जादू डिसिप्लिन का भी जादू है, जो आप बहुत अच्छे तरीके से सिखाती हैं। नो 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 नो, दैट्स रियली रियली कमेंडेबल। जिस तरह से आपने सबको सिखाया है, और जिस तरह से एक, जैसे बोलते हैं ना, एक गुरु गुरु टीचर हो, एक बहुत अच्छा टीचर, बहुत ही अच्छा। सो थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अपना टाइम, अपनी एनर्जी और हमारे साथ अपना स्पेस बांटने के लिए, हमें इतने अच्छे से सिखाने के लिए। क्योंकि जब गुरु अच्छा होगा, अच्छा सिखाएगा, तब बच्चे जो हैं वो अच्छे बन के निकलेंगे। वो आपने किया है, तो ये जरूर और है। अपनी भावनाओं से जोड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ग्रैटिट्यूड ऑलवेज। सो थैंक यू मैम। और मास्टर्स, किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग? मेरी शेयरिंग उनको नंबर दे दीजिएगा मेरा। जीवन जी को क्या? हाँ जी। हाँ, मैं दे दूंगी मैम, मैं दे दूंगी उनको। अ, जो पिरामिड के लिए, राइट? हाँ जी। हाँ हाँ, मैं एक दो पिक्चर्स आप लोग को शेयर कर देती हूँ। आई थिंक हम ऊपर मैम ये ये कहाँ पे है पिरामिड मैम? दिल्ली में आपने फ्रेंड्स कॉलोनी कहाँ सी है मैम? जैसे मैं आज भी नहीं, गया था दिल्ली तो। आपकी बात कट रही है, समझ नहीं आ रही है। एक नवीन जी, सेकेंड। हाँ वो बोल रहे हैं हेलो। आपके कहाँ पर है? मेरे ख्याल में जीवन जी, नवीन जी बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, क्या बोल यस रहे हैं मैम। आप? मैम ये बोलिए। कहाँ पे है पिरामिड दिल्ली में मैम? फ्रेंड्स कॉलोनी कहाँ फ्रेंड्स पे है? कॉलोनी, मथुरा रोड, आश्रम के पास, लाजपत नगर के पास। ठीक मथुरा मैम। रोड। आप आप दिल्ली से ही हैं क्या? नहीं, वो राजस्थान से नहीं है। मैम, जैसे कई बार आना जाना होता है। आज भी गया था मैम दिल्ली, साकेत के पास। अच्छा, ये मथुरा रोड पर पड़ेगा। फरीदाबाद रोड कह लो, आगरा रोड कह लो। ठीक मैम, समझ गया मैम। ठीक है जी। थैंक यू मैम। तो एड्रेस आप ये देखिए, आपको मिल भी गया है, डाल दिया है हमने। सो थैंक यू सो मच नवीन जी। सो मास्टर्स, अभी आपके कोई प्रश्न नहीं, कोई शेयरिंग नहीं है, सो कोई बात नहीं। मगर मैं एक शेयर करती हूँ। जब हम पिरामिड में गए थे मैम के साथ, मेरा एक एक्सपीरियंस है, जो वहां पे जब हम मिले थे सबसे जाकर, और सभी मैम के जो घर में पिरामिड बना हुआ है ऊपर, 3 मंजिल के ऊपर बना हुआ है। और वहां पर जब हम सब बैठकर ध्यान कर रहे थे, तो मुझे ऐसी फीलिंग, और क्योंकि बिल्कुल बीच में थी मैं, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे कि मेरी पूरी बॉडी छोटी हो गई है। जैसे कोई बौना बैठता है ना, बौना हो गई, बौनी बन गई है एकदम मैं। वो फीलिंग आई थी। तो ये जो चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे आप ऊर्जा से जुड़ते हैं,
कई बार आपको बहुत कुछ फील होगा, अलग अलग एबिलिटीज आपको समझ में आएंगी। सो जस्ट बी ओपन एंड सरेंडर योरसेल्फ टू दैट मोमेंट, और उसको आप महसूस करें। तो कोई भी अगर जाता है नलिनी मैम के वहां पे, तो आप इसका जरूर ध्यान रखिएगा, कुछ देर वहां बैठिए, एंजॉय करिए, और मैम बताएंगी, गाइड करेंगी। तो बट थैंक यू सो मच मैम। तो बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा। Thank you so much. Everybody is welcome here. Yes. Any and everybody is welcome. Normally 11 to 1 o'clock Monday to Saturday खुला रहता है, जी, Sunday is closed, क्योंकि सही बात। अगर आध्यात्मिक संसार में रहते हैं तो प्रापंचिक संसार में भी घर परिवार है, Sundays exclusively for the family. Yes. So Monday to Saturday 11 to 1 o'clock. Everyone is welcome. Thank you. थैंक यू सो मच मैम। सो मैम, आज का जो ध्यान और ज्ञान मिला हमें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका समय हम सबको बहुत भाया। इसी तरह आते रहा करिए, और हम सब और खुशी से झूम जाते हैं आपके आने से। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे। और फिर मिलेंगे। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। थैंक यू सो मच मैम। तो थैंक यू मास्टर्स, वेरी मच। हम सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, ध्यान, ज्ञान, प्रकाश, प्रेम और स्नेह, शांति के साथ हम आगे बढ़ते रहें और एक दूसरे को जोड़ते रहें। सो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए ध्यान और ज्ञान के साथ। तब तक के लिए सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। मस्त रहे, त्रस्त ना रहे, अस्त व्यस्त ना रहे। सही बात है। नाइस ड्राइव मैम। अस्त व्यस्त त्रस्त। मगर हम रहेंगे मस्त। वाह, नाइस मैम, थैंक यू। देखा मास्टर, इसलिए कहते हैं कि बच्चे जैसे बन जाओ, अपने आप ही आप एंटर कर जाओगे भगवान के उस राज्य में। राइट मैम? करेक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।